MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snowber Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. Saz Owawaz. A tribute to Sabri Kawal. An unforgettable night of Qawwali with the legendary Sabri brothers, Salim Sabri and Wasim Sabri, and entire crew. Saturday, September 27, 2025. Svagat Banquet Hall, 6991 Mill Creek Drive, Mississauga. General tickets, $49. VIP tickets, $69. Lavish dinner included. Presented by KK Events and Marketing and Realtor Atiq Faruqi. In association with Anis Faruqi and Primetime TV. E-transfer, KK Events at kktravels.ca. For tickets and sponsorship. पाकिस्तान पड़ोसियों से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है, दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि SCO शानदार मेज़बानी और भरपूर इंतजामात पर सदर और हुकूमत चीन के शुक्रगुजार हैं। उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम SCO इलाकाई ताउन और इंज़माम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के दिफ़ा अज़्म की अक्कासी करती है। SCO बाहमी एतमाद और मफाद के असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। चीनी सदर SCO सरबराही इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनाव और दरख्त बन चुकी है। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। उन्होंने कहा कि चीन की शराकतदारों से तिजारत $2.3 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गई। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 600 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए, सैकड़ों ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी, जिसका मरकज़ सूबे निंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था और उसकी गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही इसी सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हज़ारों बस्तियां डूब गई, लाखों लोग मुतासर हुए। पंजाब की तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके सबब अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं और मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाम बहक हो चुके। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वज़ीराबाद और चिन्नौर से गुजरते हुए जंग में दाखिल हो चुका, जहाँ तकरीबन 200 देहात से रियाब आ गए और सैकड़ों घर पानी में डूब गए। भारत ने 8 लाख क्यूसेक का एक और रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट। दरियाए चनाब से मुल्हिका इलाकों को मजीद खतरा बढ़ गया। 8 लाख क्यूसेक पानी का बड़ा सैलाबी रेला सलाल डैम से जोड़ा गया। भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए। भारत से आने वाले सैलाबी रेला 2 रोज बाद हेडमराला पहुंच जाएगा। मुकामी इंतजामी की जानिब से गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, संबयाल, गुजरात, हेडमराला, खानकी से मुल्हिका इलाकों में शहरी को इनखला के ये ऐलानात किए जा रहे हैं और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
लॉ ऑफिस ऑफ सनोबर नाज की जानिब से शानदार डिनर पार्टी का इनेकाद। लॉ ऑफिस ऑफ सनोबर नाज की जानिब से एक पुरवकार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि ये एक बड़ी और मोतबर लॉ फर्म है जो कम्युनिटी को आला मयार की खिदमात फराहम कर रही है, जिनमें क्रिमिनल लॉ सर्विसेज, इमिग्रेशन लॉ सर्विसेज, रियल स्टेट, सिविल लॉ और अटॉर्नी जनरल जैसी खिदमात शामिल हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सनोबर नाज और खलील मीर ने तमाम मेहमानों पर शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि लॉ ऑफिस ऑफ सनोबर नाज कम्युनिटी की खिदमत का ये सिलसिला आइंदा भी भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। I would like to say thank you so much. यहाँ पे एक बिजनेस स्मॉल सी गैदरिंग में आप सारी बिजनेस कम्युनिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल हुए और आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई एंड आई जस्ट वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बेसिकली आप देख रहे हैं आई हैव बीन रनिंग माई लॉ फर्म इन एजेक्स फॉर पास्ट 7 years. And my areas covers most litigations, including criminal, civil litigation, family, all type of litigation, estate litigation, real estate, immigration, all type of laws. And basically, I am always available to assist my communities because I have been served diverse communities from last 7 years. And Alhamdulillah, I have achieved great success and we had great success, positive results, positive outcomes in their cases. And whenever you need any type of assistance, I will definitely assist you. I will give you free consultation with no cost and for every type of matter, including family, criminal, what type, and I will suggest you because you always need a proper legal advice. Because usually always client just give, always the client complains, so we always, consult with the lawyer, but we just had a lot of questions in our mind. Whenever we ask, they usually limits on their answers, but I'm very flexible and I will give you answer of every question. Whatever your concern, your question will be, I will give you very satisfactory answer and good advice for sure. And please contact me whenever you need any type of legal assistance. And also I would say thank you again Mustafa and who just running this is very wonderful and informative. I would say is very informative TV channel and amazing programs running. I always recommend to everyone to get advantage of that because this is very, very informative. You will get a lot of information through this channel or any information regarding legal matters. You can contact us anytime. Thank you so much. Take care. अस्सलामुअलैकुम। लॉ ऑफिसर सनोबर नाज की तरफ से आज हमने एक डिनर का इंतजाम किया जिसमें सारे बिजनेसमैन, रियल एस्टेट एजेंट्स, लॉयर्स और सबने पार्टिसिपेट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी एंड एवरी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, शफीक राजा है जी। मैं आज बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी सनोबर लॉ फर्म वालों की तरफ से, तो बड़ा लैविश किस्म का इन्होंने हमें डिनर अरेंज दिया है आज। तो चूँकि ये करती हैं, इमिग्रेशन का काम करती हैं और क्रिमिनल लॉ और कोई भी लॉ के रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी है वो करती हैं। और मैं तमाम दोस्तों को सजेस्ट करता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत एक्टिव किस्म की हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आपको हर तरह की सर्विस कम्पिटिटिव प्राइसेस पे और उस फीस पे देंगी। जी, आज सनोबर लॉ ऑफिस की तरफ से यहाँ पे डिनर का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम लोगों ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी शिरकत की है और लेविश किस्म का डिनर दिया गया है जिसमें हम सनोबर लॉ ऑफिस की तरफ से और खलील मीर साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको कोई भी कम्युनिटी के अंदर सर्विसेज चाहिए, लाइक क्रिमिनल रिलेटेड हो, इमिग्रेशन रिलेटेड हो, सिविल और रियल स्टेट रिलेटेड हो और अटॉर्नी के भी कोई भी मसाइल आपको हैं तो आप सनोबर नाज को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉ फर्म है और हाईली रिकमेंडेड है। थैंक यू जी। मैं सनोबर नाज साहबा को एक अरसे से जानता हूँ, वो पिकरिंग में रहती हैं और मेरा ख्याल कम से कम 10 साल से मेरा तारुफ है और मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लॉयर है। आज उन्होंने अपने घर पे कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ था, एक बड़ी शानदार पार्टी थी
اور माउथ वाटरिंग किस्म का खाना था जो यकीनन आप सब लोगों ने मिस किया है, हमने मिस नहीं किया। स्नोबर नाज साहिबा जो मैं ये समझता हूँ, मैंने जितने भी लोग उनको रेफर किए हैं उनमें इमिग्रेशन, लिटिगेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, उसमें रियल एस्टेट लॉ, पावर ऑफ अटर्नी, तो ये जितने भी डिसिप्लिन हैं, बल्कि मैंने ये देखा है कि वो जो स्टूडेंट एट लॉ हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी बाकायदा मदद करती हैं, स्पेशली बैरिस्टर सोलिसिटर एग्जाम में भी। तो आप हमारी बहन स्नोबर नाज बैरिस्टर एंड सोलिसिटर को हमेशा याद रखिए, न सिर्फ अपनी दुआओं में बल्कि अपने बिजनेस और अपने रेफरल्स में भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहबाज अली मलिक, सैम ग्रुप की तरफ से मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो स्नोबर लॉ के साथ आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मीटिंग फ्रूटफुल रही है और उनके साथ मिलके हम बिजनेस करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MOU भी साइन हो रहा है, तो इंशाल्लाह मिलके हम पाकिस्तान में कनाडा दोनों मिलके हम इसको बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी को प्रॉब्लम है वीज़ा की, ताकि उसको हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। हमने गैदरिंग की है स्नोबर लॉ फॉर्म की सब तरफ से, दे आर आवर होस्ट टुडे एंड वी हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर, और बड़े सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो माशाल्लाह हम काफ़ी अच्छी वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन हमारी चल रही है, और दोस्त मिसिसागा से भी आए हुए हैं, ईस्ट साइड से, वेस्ट साइड से, देयर इज लाइक बंच ऑफ पीपल दे केम फ्रॉम ऑल ओवर। तो काफ़ी प्रोडक्टिव हमारी गुफ्तगू चल रही है, और हम वी होप दैट स्नोबर लॉ जो है ये इस तरह के इवेंट करती रहे और छोटी छोटी गैदरिंग करते रहे। ये कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है, और इस तरह हमें मौका मिलता है एक दूसरे को, वी गेट टू नो ईच अदर, और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सचेंज होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार चौधरी है। आज हम ये स्नोबर लॉ ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक डिनर का एहतमाम किया है। वहाँ पे कम्युनिटी के काफ़ी लीडर्स और पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा डिनर और बहुत ही अच्छी गैदरिंग है, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है सबको। और हमारी दुआ है कि इनका ऑफिस और फले फूले और तरक्की करे, और ये कम्युनिटी की खिदमत और अच्छे तरीके से करें। आज स्नोबर लॉ ऑफिस की तरफ से मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इनवाइट किया गया, जिनमें लॉयर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, मीडिया के लोग थे, और दीगर काबीन कह लीजिए या दीगर अफराद भी शरीक हुए। स्नोबर लॉ ऑफिस ने जो अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया है, या पहले से सर्विसेज हैं, तो इनमें फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इमिग्रेशन और रियल एस्टेट के तमाम चीज़ें ये करते हैं। और जितने भी जो भी आपके अगर कोई पेंडिंग मसाइल हैं या मशवरे के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर विजिट करके, और भी मालूमात ले सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि info@snowberlawyers.ca, और इनकी वेबसाइट है www.snowberlawyers.ca। तो ये इन्होंने अपनी सर्विसेज का भी तारुफ करवाया, और अपनी जो इनकी कामयाबियां हैं उनका भी जिक्र किया इन्होंने। कमिश्नर लाहौर दरियाए रावी सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप्स हफ्त मदर गाँव का दौरा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का सैलाब से मुतासर अफराद के लिए कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने ननकाना साहब के गाँव हफ्त मदर के रिलीफ कैंप्स में अमली इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने रिलीफ कैंप में अफराद और बच्चों में राशन और खाना तकसीम किया। रहीमिया खान में सैलाबी सूरत हाल संगीन। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर ने मौजा, चौहान, आबादपुर और रुकनपुर में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। दौलतपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात चेक की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान खान ने रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी।
हेड लाइन्स अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पड़ोसियों से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है, दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि SCO शानदार मेज़बानी और भरपूर इंतजामात पर सदर और हुकूमत चीन के शुक्रगुजार हैं। उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान को उनकी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम SCO इलाकाई ताउन और इंज़माम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की दीरपा आज़म की अक्कासी करती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जहलम की ज़ेर एहतमाम DHQ हस्पताल जहलम की साबिक चीफ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरमद हफीज़ के एजाज़ में एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़ातीन डॉक्टर्स ने शिरकत की। तकरीब की सदारत डॉक्टर हाफिज़ुर्रहमान ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर PMA पंजाब के नायब सदर डॉक्टर अमजद हुसैन शरीक हुए। निज़ामत के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी PMA जहलम डॉक्टर आमिर सुल्तान ने सर अंजाम दिए। इस्तकबालिया ख़ताब डॉक्टर इरशाद अली ने पेश किया, जिसके बाद मुख्तलिफ नामवर डॉक्टर्स ने डॉक्टर सरमद हफीज़ की शानदार खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। इनमें डॉक्टर नसीर अहमद, डॉक्टर सैयद शबीर अख्तर, डॉक्टर मेजर अजरा परवीन, डॉक्टर तनवीर साले, डॉक्टर रुबीना अंजुम, डॉक्टर शादा इरफान, डॉक्टर सरफराज खान, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर जहूरुल्लाह कियानी, डॉक्टर अब्बास अली, डॉक्टर कर्नल नैयर, डॉक्टर रुताब इरफान, डॉक्टर खालिद गोंदल, डॉक्टर आयशा सिद्दीका, डॉक्टर उस्मान जिया, डॉक्टर अली शौकत, डॉक्टर हिफ्सा RH, डॉक्टर नायाब, डॉक्टर कासिम अली, डॉक्टर अंजुम, डॉक्टर हीरा आरिफ समेत मुतादिद सीनियर डॉक्टर शामिल थे। शुरका ने डॉक्टर सरमद हफीज़ की DHQ हस्पताल जहलम और PMA के लिए नाकाबिले फरामोश खदमात को सराहा। डॉक्टर्स ने इन्हें तोहफ़े भी पेश किए। तकरीब का अख्ताम डॉक्टर तौक़ीर अहमद के शुक्रिया के कलमात पर हुआ, जबकि डॉक्टर तैयाब शहजाद ने डॉक्टर हाफिज़ुर्रहमान की वालदा की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। लोधरा से दरियाए सतलुज सैलाबी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सतलुज पुल से 34,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी गुजर रहा है। किसान और मवेशी पाल अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। तैयार फसलें पानी में डूबने से लाखों का नुकसान, खवातीन और बच्चे भी मुतासिर हैं। मजीद नुकसान से बचाया जाए। जागीर होड़ा के मुतासरीन रिलीफ कैंपों और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। जिला इंतजामिया ने हिफाजती बंदों पर तजावुज़ात ख़त्म करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद अराई से। मलिक अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के किनारे पे, जहाँ पे जो है ना दरिया ने कई फसलें जो है ना तबाह कर दी और कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया है। जो यहाँ के मकामी लोग थे, कई लोग बेघर हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, मजीद हम से जानते। जी आप बताएं कि यहाँ आपके मकामी हैं और जो पानी की जो शिद्दत है उनमें इजाफा हो रहा है, कितने लोग हैं जो यहाँ से नकल मकामी कर चुके हैं? नकल मकामी ढेर सारे यहाँ समझ हट गए नहीं तो कि घर। और यहाँ की जो फसलें थी कितनी तकरीबन तबाह हो रही हैं आप देखें? ढेर सारे फसलें तबाह थी गए, सारा एठे सारा उड़ा कड़ाई सारा तबाह थी गए, पानी सारा बढ़ गई दरिया। जो यहाँ की इंतज़ामिया है उन्होंने मकानात खाली कराने के या उनको नकल मकानी करने के लिए कोई मैसेज दिए हैं? हाँ बिल्कुल, आखा था इन्हें भाई तू खाली कर वनो, कुछ किते ने कुछ कह नहीं किता, उठे दे वधे हैं भाई पानी आना पे ज़्यादा दे उठी वनो। मजीद भी हमारे साथ यहाँ के जो है ना शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएँगे? जी पहले उन लोगों ने मैसेज दिया था कि आप लोग इधर से ना जगह खाली कर देंगे, पानी की शिद्दत बढ़ रही है। पानी की वजह से आपको भी नुकसान हो सकता है, आपको जानों को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, आप उन कैंपों में जाके जेर पजीर हों, ठीक है, रिहाइश रखें आप लोग, और जो कि आप लोगों से ताउन किया जाएगा और ये जगह आप खाली कर दें। जी जैसा कि आपने शहरियों का सुना है, उनका भी यही कहना है कि जो है ना डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर और असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने भी जो है ना इनको कई मैसेज दिए हैं कि आप जो है ना नकल मकामी करके महफूज मकामात पर चले जाएँ ताकि जो है ना अपनी जानें बचा सकें। जी शाहकोट के रिहायशी समर अब्बास हरल ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे भाई ज़हीर अब्बास हरल के खिलाफ रिमशा नामी खातून की मदयत में दर्ज की जाने वाली FIR एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रिमशा नामी खातून बदकिरदारी में मुलविस है और उसके साथी कामरान और इरफान हरल मिलकर शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे भारी रकम का तकाजा करते हैं। समर अब्बास ने मजीद कहा कि मेरे भाई को इस गिरोह ने मनसूबाबंदी के तहत फंसाया। उन्होंने DPO ननकाना साहब से अपील की है कि इस मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। स्कर्दू में नेक्स्ट जनरेशन सक्सेस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल स्किमतान में एक अहम प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसका मकसद नौजवानों में मौसमियाती तब्दीलियों और उनके असरात से मुतालिक शऊर उजागर करना था। इस तकरीब में मिसाल ज़हरा, साइंटिफिक ऑफिसर मोहम्मद कासिम, प्रोफेसर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, इमरान नदीम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियाँ जिस तेज़ी के साथ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं, उसके नुकसानात हमारी आंखों के सामने हैं। हालिया बारिशों
نے پورے ملک خصوصاً گلگت بلتستان میں تباہی مچا دی، فصلیں برباد ہوئی، سڑکیں اور مکانات زمین پوش ہو گئے، قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ صورتحال اس بات کی غماز ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دن مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ عوام کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، ندی نالوں کے قریب تعمیرات پر پابندی عائد کرنا ہوگی، وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ قدرتی آفات کے خطرات کم کیے جا سکیں۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور ماحول دوست سرگرمی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ بہاولپور دریائے ستلج کے کنارے لال سوہنڈا کے پتن پر جہاں صورتحال نہایت سنگین ہو چکی ہے، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور درجنوں بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر ریلیف کیمپوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے مسلسل سرگرم ہیں، لیکن دریائے ستلج کے بکھرے ریلے نے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا اور کسی بھی وقت مزید نقصان کا خدشہ موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف راشد لطیف سے۔ راشد بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں بہاولپور دریائے ستلج لال سوہنڈا بستی مچنو کے جو نیچے کوڈن پور بند ہے وہاں پر موجود ہوں، کوڈن پر پتن پر موجود ہوں۔ یہ ہم دریائے ستلج کے آپ کو اس وقت مناظر دکھا رہے ہیں۔ جو گزشتہ روز بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے جو ہے صورتحال مزید ابتر ہو گیا۔ انتظامیہ بہت متحرک ہے، انتظامیہ کی جانب سے جو ہے جو متاثرین ہیں ان کے لیے ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں اور جو ہے ساتھ ڈور نوکنگ کمپین بھی جاری ہے کہ لوگ جو ہے وہ نشیبی علاقوں میں جو بیٹھے ہیں اس وقت ابھی، کیونکہ ابھی پانی تھوڑا ہے، تقریباً 50,000 کیوسک یہاں سے چل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے ہیڈ اسلام سے تقریباً 1,15,000 کیوسک تک کا ریلا بھی گزر سکتا ہے۔ تو جب وہ اتنا زیادہ پانی آئے گا، جو اور آبادی ہے ساتھ نشیبی علاقے ہیں جو اس کے زیر آب آ سکتے ہیں، وہاں جن کو خطرات لاحق ہیں، انتظامیہ بارہا جو ہے یہاں پر منگوانیاں، ماڑی قاسم شاہ، لال سوہنڈا پتن اور ان کے دورے کر رہی ہے۔ انتظامیہ اس وقت بہت ہی متحرک ہے، ہمارے ریسکیو کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، باقی جو ضلع انتظامیہ سول ڈیفنس کے جوان بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ہی تعاون کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ سب سے قیمتی اس وقت ان کی جان ہے، ان کے ساز و سامان کو جو قیمتی سامان ہے ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریلیف کیمپ بھی بنا دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ریونیو اور محکمہ زراعت کے جو افسران ہیں ان کو بھی لگا دیا گیا کہ آپ سروے کریں تاکہ جو آنے والے دن ہیں وہاں پہ مستقبل میں جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہ امداد جو ہے وہ کسانوں تک پہنچ سکے، ان کو سروے کے لیے لگا دیا گیا۔ یہ دریائے ستلج کے تازہ مناظر ہیں اس وقت جو ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ تو لوگوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں، باقی لوگ بھی اب نقل مکانی کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کے ساتھ وہ تعاون کریں اور اپنی جانیں بچائیں اور فوری طور پر جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ اگر میں آپ کو پانی کی سطح کا بتاؤں تو اس وقت ہیڈ گنڈا سنگھ پر تقریباً 2,53,000 کیوسک کا جو ہے ریلا وہ گزر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہیڈ سلیمان کی ہے وہاں پر 1,54,000، جبکہ ہیڈ اسلام پر اس وقت تقریباً 74,000 بتایا جا رہا ہے کہ 74,000 کا ریلا گزر رہا ہے۔ تو یہ پانی جب یہاں پر پہنچے گا، ابھی پانی نہیں پہنچا، 2-4 دن تک یہاں پر جب پانی پہنچے گا تو یہ ساتھ جو اور قریبی علاقے ہیں ان کو بھی اپنی زد میں لے گا، وہ بھی زیر آب آئیں گے، کیونکہ نشیبی علاقے ہیں وہ سارے یہاں پر زیر آب آ چکے ہیں، کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے، پہلے بھی نقصان ہوا ہے۔ تو شہریوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ خدا را فوری طور پر جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ جی قصور گنڈا سنگھ کے مقام پر دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریا کا بند ٹوٹنے سے بارڈر کی پریڈ کرنے والی گراؤنڈ بھی سیلابی پانی سے محفوظ نہ رہ سکی، آس پاس کے تمام دیہاتوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ ہمارے نمائندے نعیم اقبال بھلر اس وقت دریائے ستلج کے مقام پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی نعیم بتائیے گا۔ میرے ساتھ اس وقت گاؤں کے متاثرہ لوگ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے سیلاب کے حوالہ سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صرف اینا کرتے نے آندے نے موقع مل ویندے نے ویکھ کے تے چلے جاندے نے اور ایتھے کوئی ریلیف نہیں ہو رہا۔ جس بیچاریاں دے گھر ڈگ گئے نے یا پانی جنہاں دے گھراں دے وچ آ چکیا ہے وہ بیچارے تے آپ دے جلیلو خراب تو ہو ہی رہے نے، لیکن انہاں نوں ویکھیا جائے کوئی کیمپ نہیں لا کے دیتا گیا، وہ بیچارے آپو تاپ لگے پھردے نے۔ اس گاؤں کے اور کتنے گاؤں متاثر ہو چکے ہیں؟ بھائی جان مسائل تو بہت ہیں۔ ہم اس وقت سردار جلال الدین ڈوگر الا کا اور سردار جمال ڈوگر اس کے ڈیرے پہ کھڑے ہیں۔ یہ بند ادھر کو راستہ جاتا ہے سردار جمال کے ڈیرے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آگے فتوئی والا، کجیاں والا اور رسول نگر، گنڈا سنگھ، ہمارا گاؤں بدیر پور کلچی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کی فصلیں، گھر بھی تباہ، یہ تو گھر تباہ ہونے کا بھی خدشہ ہے نا ادھر کجیاں والا اور فتوئی والوں کا، تو ٹھیک ہے نا۔ تو راستے میں زمین وغیرہ جو فصلیں کھڑی ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں، ساری نقصان ہے، نقصان ہی نقصان، جدھر بھی دیکھیں پانی پانی ہر طرف، ٹھیک ہے نا۔ آس کے تمام گاؤں تباہی کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لوگ بے چینی اور خوف کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی بھی امدادی یہاں پہ کارروائی دکھائی نہیں دے رہی۔ بعض علاقوں میں تو حکومت کی طرف سے امدادی کیمپ لگائے جا چکے ہیں اور بعض علاقوں میں ابھی تک
तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया गया। लोग अपनी मदद आप अपने प्यारों को और अपने माल मवेशियों को महफूज जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो कसूर दरिया सतलुज से कुछ ही किलोमीटर की मसाफत पर कायम है। अगर भारत की तरफ से मज़ीद आबी जारियत की गई तो कसूर की नज़दीकी वादियाँ भी सैलाबी पानी की नज़र हो सकती हैं। आज शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बेंगल फ्ला के ज़ेर एहतमाम ट्राई नेशन सीरीज़ की कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के कप्तानों ने शिरकत की। तीनों ही कप्तान नहायत पुरजोश नजर आए। सारे मैचेस 29 अगस्त से शारजा में खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि ये सीरीज़ एशिया की तैयारियों में अहम साबित होगी, क्योंकि एशिया कप भी मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाना है। MM5 टीवी के रिपोर्टर फहद अब्बासी दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फहद, बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फहद अब्बासी MM5 टीवी से। जैसे कि आज जो है कि ट्राई सीरीज की ओपनिंग हो चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले जो है कि तीनों टीमों के कैप्टन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीम के कैप्टन अभी यहीं पे थे और उनका कहना था सलमान आगा का कि इस सीरीज का फ़ायदा हमें एशिया कप में हो सकता है। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको 1 by 1 मैच की सारी अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। Hi, Mr. Salman. I have a question with you. My name is Fahad Abbasi. How do you see the competition level among these three teams, and will this positive impact will coming on the next matches? I think it's a great tournament. We don't really have much traditional series around the world. I think it's when I was young, I was used to watch a game in TVs. There was a lot of games. There was a lot of traditional series in Sharjah. So I think it's a great initiative, and I think these things happen more often, should happen more often, and it will impact a lot in the Asia Cup, because once you play games here, you will obviously the teams who have played games here, practice here, came here before like 10, 12 days, they will definitely have benefit going into the Asia Cup. So for us as a team, we came here like 10 days ago, and we are very much prepared now, well prepared, and we are very looking forward to this international series and Asia Cup as well. शारजा में मुनाकिदा T20 ट्राई नेशन सीरीज की पहले मैच में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 182 रन स्कोर किए। कप्तान सलमान अली आगा ने शानदार जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नाकाबिल शिकस्त 53 रन बनाए और टीम को मजबूत बनाया। जवाब में अफगानिस्तान ने 183 रन के हदफ का ताक़ुब किया, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ज्यादा देर तक ना टिक सके और पूरी टीम 19.5 ओवर्स में 143 रन बनाकर आउट हो गई। देखिए, आप बात करें रवायती मैच खेले, मेरे ख्याल से कोई भी इंटरनेशनल मैच हो वो कोई प्रिपरेशन नहीं है। एक इंटरनेशनल मैच है, उसका प्रेशर होता ही होता है और आपको उसको इजी होके नहीं खेलते। आप प्रॉपर अपनी जो आपकी बेस्ट 11 होती है या बेस्ट टीम होती है, जिस तरह प्लान दिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से आपने शायद सही तरह मैच देखा नहीं है और हमारी फील्डिंग में हमारे से इतनी कोई वो मिस्टेक्स हुई नहीं है। शायद आप दोबारा जाके रिव्यू करिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा नजर आएगा मैच। एक क्वेश्चन अभी दिस इज अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर अस, क्योंकि we didn't play any single game before that. That's a good preparation for the Asia Cup. और ये 6 मैच से पूरा एडवांटेज उठाना है और एशिया कप के लिए प्रिपेयर जाना है यहाँ से। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो अहेड विद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। दिस न्यूज़ बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय नूरा केक्स एंड स्वीट्स। Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Wow, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing.
This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. बिरयानी यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।